नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो आज सबसे पहले मध्य प्रदेश के 52 में से 40 जिलों में हरियाली घटने की खबर की हकीकत को जानेंगे। उसके बाद छानबीन करेंगे प्रदेश की नई एक्साइज पॉलिसी में वाइन के माध्यम से किसानों पर फोकस करने वाली खबर की। इसके बाद पासपोर्ट की तर्ज पर नए वोटर्स को फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र डाक विभाग के द्वारा घर पहुंचाने वाली खबर की खोजबीन होगी। और अंत में खास सेगमेंट चलते चलते में मैं आपको राजनीति का रोचक किस्सा बताऊंगा। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश के 52 में से 40 जिलों में हरियाली घट गई है। यह खुलासा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में किया गया है। सबसे ज्यादा हरियाली बड़वानी जिले में घटी है। बड़वानी जिले में 23.63 वर्ग किलोमीटर और उमरिया जिले में 21.34 वर्ग किलोमीटर हरियाली में कमी दर्ज की गई है। जंगलों की अवैध कटाई का ही नतीजा है कि 2 वर्ष में मध्य प्रदेश के सघन वन क्षेत्रों में 11 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज हुई है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा 77,493 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। हरियाली बढ़ाने के मामले में राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश का स्थान सबसे अंतिम पर है, जबकि वन क्षेत्र में अधिकतम 647 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। इसके अलावा तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का इजाफा हुआ है। देश का कुल वन और वृक्षों से भरा क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें से वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि खुले जंगल में देखी गई, उसके बाद यह वृद्धि बहुत घने जंगल में देखी गई है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड शामिल हैं। मिजोरम में 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76%, मणिपुर में 74.34% और नागालैंड में 73.90% वन आवरण है। अभी जंगल की जो सर्वे रिपोर्ट आई है वह 2017 से 2019 के बीच में किए गए सर्वे की है। वन और वन्य जीव विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारों को घने जंगल के घटने के कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर घना जंगल कैसे घट रहा है। सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि घना जंगल बढ़े। जब MDF और VCF में पौधरोपण होगा तो घना जंगल बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के 52 में से 40 जिलों में हरियाली घट गई है। ये खुलासा जो वन विभाग की रिपोर्ट आई है उसमें हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो 27.63 वर्ग किलोमीटर का हरियाली जो है वो बड़वानी जिले में घटी है। ये एक वाकई चौंकाने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के दोनों जो आदिवासी जिले हैं वहां पर सबसे ज्यादा हरियाली घटी है, सबसे ज्यादा वनों की कटाई हुई है। बड़वानी जिले में जो है 23.63 वर्ग किलोमीटर हरियाली घटी है और ये रिकॉर्ड में दर्ज की गई है, जो रिपोर्ट में सार्वजनिक की गई है। इसके बाद उमरिया जिला है जो वो भी आदिवासी जिला है, यहां पर भी 21.34 वर्ग किलोमीटर हरियाली की कमी दर्ज की गई है। ये वाकई बहुत चिंताजनक बात है कि जो आदिवासी जिले हैं मध्य प्रदेश के वहां पर वृक्षों की कटाई
अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा हो रही है। यही कारण है कि इन आदिवासी जिलों में हरियाली लगातार घटती जा रही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 में हरियाली घटने का खुलासा किया गया है। मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों का भी इसमें विस्तार से ब्यौरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा 77,493 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही है। देश के किसी अन्य राज्य में इतना बड़ा वन क्षेत्र नहीं है जितना बड़ा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है वो 77,493 वन किलोमीटर का है। हरियाली बढ़ाने वाले राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश का स्थान सबसे अंत पर है, जबकि मध्य प्रदेश में लगातार वृक्षारोपण भी हो रहे हैं। बावजूद इसके जो जंगलों को जिस तरह बढ़ना चाहिए, हरियाली को जिस तरह बढ़ना चाहिए, वो हरियाली उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। जंगलों की अवैध कटाई का ही नतीजा है कि 2 वर्ष में मध्य प्रदेश के सघन वन क्षेत्रों में 11 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की गई है। देश में वन क्षेत्र में अधिकतम 647 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश इस मामले में अन्य राज्यों से सबसे आगे है, देश में अव्वल है, जहां पर वन क्षेत्र जो है वो 647 वर्ग किलोमीटर बढ़े हैं। इस मामले में मध्य प्रदेश सबसे अंतिम पायदान पर है वन क्षेत्र के बढ़ने के मामले में। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर और उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का इजाफा हुआ है। जंगलों के मामले में वन विभाग और सरकार दोनों को गंभीरता से सोचना होगा। माफिया की सक्रियता के चलते ही हरियाली दिन ब दिन घटती जा रही। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति में किसानों पर भी विशेष फोकस किया गया है। प्रदेश में अंगूर का उत्पादन काफी मात्रा में हो रहा है। अंगूर उत्पादन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अंगूर से बनने वाली वाइन को प्रोत्साहित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इसलिए नई आबकारी नीति में फलों से मध्य प्रदेश में ही बनने वाली वाइन को 5 साल के लिए आबकारी शुल्क से मुक्त रखा गया है। फलों से ज्यादा वाइन बनेगी और इसका कारोबार बढ़ेगा तो किसानों की आय में भी इजाफा होगा। नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि सभी नगर निगम क्षेत्र वाले शहरों में 1 साल में अधिकतम 2 दिन वाइन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए 1 दिन के वास्ते लाइसेंस लेने के लिए 1000 रुपए की फीस देना होगी। इससे वाइन के कारोबार को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे अंगूर सहित अन्य फलों का किसान उत्पादन ज्यादा कर कमाई कर सकेंगे। नई आबकारी नीति में जामुन से बनी वाइन को भी शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के किसानों के लिए बेहतर मूल्य संवर्धन के वास्ते प्रदेश में उत्पादित अंगूर से बनी वाइन को फुटकर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। 1 अप्रैल से लागू होने जा रही नई आबकारी नीति के अनुसार भोपाल, राजगढ़, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, कटनी और रीवा जिले में ई टेंडर होंगे। इसके अलावा सतना, उज्जैन, नीमच, सागर, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना जिले में भी ई टेंडर कराने की तैयारी की जा रही है, जबकि बाकी के 32 जिलों में शराब दुकानों के लिए लाइसेंस नवीनीकरण का विकल्प रहेगा। नई आबकारी नीति में पर्यटन स्थलों पर नए आउटलेट पहले से स्वीकृत रहेंगे। ऐसे वाइन आउटलेट ऑन श्रेणी के माने जाएंगे तथा उन्हें खोलते वक्त सामान्य नियम प्रभावशील रहेंगे। राज्य के स्थानीय वाइन निर्माता इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में स्थित आउटलेट पर वाइन टैवर्नर की सुविधा लेने 1000 रुपए की फीस अदा कर सकते हैं। हर साल लाइसेंस लेने के लिए इनको विधिवत आवेदन करना होगा। इसके अलावा आगंतुकों और पर्यटकों के लिए वाइनरी परिसर में
वाइन टेस्टिंग की अनुमति रहेगी। ये नई आबकारी नीति में राज्य सरकार ने प्रावधान किया है कि वाइन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। वाइन का उत्पादन जितना ज्यादा होगा उससे किसानों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि किसान जब जिन फलों से वाइन बनती है उन फलों का फसल लगाएंगे और उसकी फसल उन्हें अच्छी मिलेगी तो उससे उनकी आय भी अच्छी होगी। यही कारण है कि आबकारी नीति में किसानों के हित का ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश की सरकार का निर्णय किसानों की आय बढ़ाने शहरों में वाइन महोत्सव मनाया जाएगा। ये वाइन महोत्सव मनाया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा वाइन का उत्पादन हो और किसान जो फलों का उत्पादन कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जा सके और किसानों को उससे अच्छी खासी आय हो सके। इसके लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब शहरों में वाइन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए विधिवत अनुमति लेना होगी, आबकारी विभाग इसके लिए अनुमति देगा। नगर निगम क्षेत्र में साल में अधिकतम 2 दिन के लिए 1000 रुपए का शुल्क अदा करके वाइन बेचने का लाइसेंस लिया जा सकेगा। ये वाइन महोत्सव के लिए प्रावधान किया जा रहा है। अंगूर के अलावा प्रदेश में जामुन से बनने वाली वाइन को भी नई आबकारी नीति में शामिल किया गया है। अब अभी तक केवल जो है अंगूर से ही वाइन बनती थी और उसके लिए ही प्रावधान था, लेकिन अब राज्य सरकार ने दूसरे अन्य फलों के भी जो वाइन बनती है उसका वाइन बनाने में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है, जिससे किसान अंगूर के अलावा दूसरे फलों को भी बेचकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। अंगूर, जामुन सहित अन्य फलों से मध्य प्रदेश में बनने वाली वाइन को 5 साल के लिए आबकारी शुल्क से मुक्त रखा गया है। ये इसलिए किया गया है जिससे वाइन का उत्पादन ज्यादा हो, वाइन का उत्पादन बढ़े और किसानों की जो फलों की फसल है वो अधिक से अधिक जो डिस्टिलरी वाले हैं, वो वाइन निर्माता हैं, वो खरीद सकें। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। अब किसानों के लिए राज्य सरकार ने दूसरे और भी उपायों के साथ आबकारी विभाग में भी उनकी आय का स्रोत तलाशना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि इस बार नई आबकारी नीति में वाइन को बढ़ावा देने के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं, जिससे इसका सीधा सीधा फायदा किसानों को हो सके। प्रदेश में उत्पादित अंगूर से बनी वाइन को फुटकर बिक्री के लिए रखा जाएगा और इसको 5 साल के शुल्क से भी छूट दी जा रही है। ये छूट इसलिए दी जा रही है जिससे इसका कारोबार में इजाफा हो सके, लोग इसकी ओर प्रोत्साहित हों और ज्यादा से ज्यादा लोग इस कारोबार में जुड़ें। 1 अप्रैल से लागू होने जा रही नई आबकारी नीति के तहत जिलों में ई टेंडर किए जाएंगे। अब लगभग सभी विभागों में ई टेंडर की प्रक्रिया लागू